बहुत समय पहले की बात है, जब हिमालय पर्वत पर एक दिव्य महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा था। उस समय पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी को एक दिव्य कन्या का वरदान प्राप्त हुआ। यह कन्या कोई और नहीं बल्कि माता पार्वती थी, जो शिव जी की अनन्य भक्त थी। उन्हें यह विश्वास था कि वे शिव जी को ही अपना पति बनाएंगे। पार्वती के जन्म के साथ ही पर्वतराज और मैना देवी बहुत प्रसन्न हुए। समय बीता और पार्वती बड़ी होती गई। वे बचपन से ही भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थीं। जब वे विवाह योग्य हो गईं, तो उनके माता पिता ने उनके विवाह की चिंता करनी शुरू कर दी। लेकिन पार्वती का मन तो पहले ही शिव को समर्पित हो चुका था। यह जानकर कि शिव जी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और समाधि में लीन रहते हैं, पार्वती ने कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। उन्होंने कठिन साधनाएं की, जिसमें उन्होंने वर्षों तक केवल पत्तियों पर रहना शुरू कर दिया। इसी कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। उनके इस कठिन तप ने तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया। देवताओं ने पार्वती की तपस्या को देखा और इसे सफल बनाने के लिए भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे पार्वती की भक्ति की परीक्षा लें। शिव जी ने एक साधारण ब्राह्मण के वेश में पार्वती के सामने जाकर उनसे पूछा कि वह इतने कठोर तप क्यों कर रही हैं। उन्होंने पार्वती को समझाने की कोशिश की कि शिव जी एक अघोरी है, उनका जीवन सरल नहीं है, वे किसी सामान्य स्त्री के लिए योग्य नहीं है। लेकिन पार्वती का मन अडिग था। उन्होंने इस बात को नकारते हुए कहा कि उनका मन पहले ही भगवान शिव को समर्पित हो चुका है और वे किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। इस पर ब्राह्मण वेश में शिव ने पार्वती की सच्ची भक्ति और समर्पण की प्रशंसा की और अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। पार्वती की तपस्या सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। इस समाचार से तीनों लोकों में हर्ष की लहर दौड़ गई। पर्वतराज हिमालय और मैना देवी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़े धूमधाम से पार्वती और शिव के विवाह की तैयारियां शुरू की। विवाह का दिन नजदीक आ गया। उस दिन का इंतजार सभी देवता और ऋषि मुनि कर रहे थे। भगवान शिव ने अपनी बारात कैलाश पर्वत से निकालने की तैयारी की, लेकिन उनकी बारात कोई सामान्य बारात नहीं थी। शिव जी एक अघोरी वेश में थे। उन्होंने अपने शरीर पर राख मल रखी थी, उनके बाल बिखरे हुए थे और उनके गले में नागों की माला थी। उनकी बारात में भूत, प्रेत, पिशाच और उनके गण शामिल थे। इस अद्भुत बारात को देखकर सभी देवगण हतप्रभ रह गए। जब यह बारात हिमालय पहुंची, तो माता मैना देवी ने शिव के इस रूप को देखकर विवाह के लिए मना कर दिया। लेकिन पार्वती ने अपनी मां को समझाया कि शिव का असली स्वरूप यही है और वे शिव के हर रूप को स्वीकार करती हैं। इस पर माता मैना ने शिव से विनती की कि वे एक सुंदर रूप में प्रकट हों। माता मैना की प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपना दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। वे अब अत्यंत सुंदर और तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने स्वर्ण आभूषण और रेशमी वस्त्र धारण किए और उनके इस दिव्य रूप को देखकर सभी की आंखें चमक उठीं। पर्वतराज हिमालय ने बड़े हर्ष और उत्साह के साथ शिव जी का स्वागत किया और पार्वती के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। विवाह की रात पूरे हिमालय पर्वत पर दिव्य रोशनी फैली हुई थी। सारे देवता और ऋषि मुनि विवाह की साक्षी बने। शिव और पार्वती का यह विवाह ब्रह्मा जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, संगीत बजने लगे और हर दिशा में मंगलगान गूंजने लगे। इस विवाह में नारद जी, विष्णु जी, इंद्र और अन्य देवताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विवाह के बाद पार्वती कैलाश पर्वत पर शिव के साथ निवास करने लगी। उनका यह दिव्य मिलन सभी के लिए प्रेरणादायक है, जो सच्ची भक्ति और समर्पण की महिमा को दर्शाता है। शिव और पार्वती के इस विवाह ने न केवल धरा पर प्रेम और भक्ति की धारा बहाई, बल्कि इसने यह सिखाया कि सच्चे प्रेम और समर्पण के आगे स्वयं ईश्वर भी झुक जाते हैं। इस प्रकार शिव और पार्वती का यह दिव्य विवाह भारतीय संस्कृति में प्रेम, भक्ति और धर्म की अमर कथा बन गई, जिसे सुनने से हर व्यक्ति का हृदय प्रसन्नता और भक्तिभाव से भर जाता है।